हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ विनय मदेसिया वीके क्लासेस ऑनलाइन स्टडी में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके लिए लाए हैं जो हम पिछले लेक्चर में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन बता चुके हैं। उसी के बेस पर जो कि सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड पर्पस से बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे। जिस प्रकार से आपने थ्योरी पढ़ी है उसी प्रकार से आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको पिछले आपकी काफी थ्योरियां आपके पास हो गई हैं, काफी फार्मूले आपके पास हो चुके हैं। आपका पहला फार्मूला था आवेश का क्वांटाइजेशन Q इक्वल टू NE, फिर कूलॉम्स लॉ, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऐसे आपके तमाम फार्मूले हैं। इन सारे फार्मूलों पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज लगवाए जाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे नए हों वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको हमारे प्रीवियस लेक्चर की सारी नोट्स मिल जाएं और वो आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है। चलिए आज हम अपने न्यूमेरिकल्स का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में, क्या है, कह रहा है कि एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या गया है, क्वेश्चन कह क्या है, ठीक है। आपको पता है एक आवेशित चालक, आप जानते हैं ना, कोई भी हमारा कंडक्टर है वो आवेशित है, यानी वो किसी दूसरी वस्तु से उसको घर्षण किया गया है, उस पर चार्ज लाए गए हैं या तो उससे चार्ज ले जाए गए। तो फिर क्या कर रहा है, 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में, बाहुल्य मतलब उस पर 4000 इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है। और आप जानते हैं यदि 4000 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो यानी क्या है, वो उसी प्रकृति कैसी है, 4000 इलेक्ट्रॉन अधिक है यानी वह ऋणात्मक प्रकृति का, उसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है। हमने आपको बताया था कि जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वो हमारा ऋण आवेशित होता है और जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो हमारा धन आवेशित होता है ना। तो हमारे पास क्या है, एक चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, यानी हमारे पास क्या है, N बराबर है 4000 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। N बराबर कितना है, 4000 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, एक संख्या है, 4000 एक संख्या इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं रही, ठीक है। और क्या है, अधिक है। चालक में उपस्थित कुल आवेश, हमें चालक में उपस्थित कुल आवेश यानी Q का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब हमें Q का मान किस फार्मूले से निकाल सकते हैं, हमने काफी फार्मूले पढ़े हैं और लगभग सभी फार्मूलों में आपने Q का मान देखा है, ठीक है। आवेश क्वांटाइजेशन में भी आप Q देखेंगे, कूलॉम्स लॉ में भी आप Q देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी देखेंगे। तो किस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, तो सर्वप्रथम देखेंगे हमारे किस फार्मूले में ये दो चीजें मिल जाएंगी आसानी से, ठीक है, और एक को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम पहला ही फार्मूला हमारा था आवेश का क्वांटाइजेशन का, क्या था, आवेश का क्वांटीकरण का Q इक्वल टू NE, ठीक है। ये फार्मूला था हमें Q का मान निकालना है, N का मान दिया गया है, E का मान हमारे पास नहीं दिया गया। E का मान कैसे याद करेंगे, हमने आपको बताया था कि E का मान हमें लर्न रखना है, हमें याद रखना है। E का मान क्या होता है, सिंस इक्वल टू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हमारा होता है E की वैल्यू, ठीक है। तो अब इसी E की वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो आसानी से हमारा Q का मान मिल जाएगा, यानी Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, N का की वैल्यू है 4000 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यानी 4000 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतनी हमारी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना लिख सकते हैं, 4 इंटू 1 2 3 जीरोज है इसलिए 10⁻³ हम लिख सकते हैं, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, ठीक है। पॉइंट को भी हम रहने देते हैं, 16 4 64
ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट पे आपका एक पॉइंट लगा है, तो एक अंक पे आप पॉइंट लगा देंगे इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -19, ठीक है। तो ऐड हो जाएगा 10 टू पावर -16। ये क्या आ गया हमारा Q का मान आ गया, इसलिए इसी यूनिट क्या लिखेंगे कूलम। ये हमारी हो जाएगी इसकी वैल्यू 6.4 इंटू 10 टू पावर -16 कूलम, ठीक है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। यानी कि आपको बस यही ध्यान रखना कि ये तो हमारा अभी स्मॉल क्वेश्चन था, बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो या छोटे से छोटा क्वेश्चन हो, ठीक है, वो सारी वैल्यू आपकी क्वेश्चन में छिपी रहती है। आप क्वेश्चन समझना है, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन हो, उससे आप पहले उसमें से निकालोगे कि आपके पास क्या क्या दिया गया है, ठीक है। उसके पश्चात आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो या किस फार्मूले को आप यूज कर सकते हो। इसीलिए आपको सारे क्वेश्चन के को समझने के लिए आपको फार्मूले याद होने चाहिए। इसीलिए आप जो भी स्टूडेंट हमारे पिछले लेक्चर को नहीं देखा है, तो सारे लेक्चर को आप आसानी से देखिए और वो हमारा मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसलिए उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारे नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और पुरानी वीडियो को भी आप देख सकें। इससे आप आसानी से हर क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक पर 5000 इलेक्ट्रॉनों की कमी। क्या कह रहा है, एक चालक पर 5000 इलेक्ट्रॉनों की कमी, 5000 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक चालक पर 5000 इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना, यानी एक इलेक्ट्रॉन कोई चालक हमारा है, उस पर 5000 इलेक्ट्रॉन कमी है, यानी n इक्वल कितना दिया है 5000 × 5000, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा यानी हमें Q की वैल्यू बतानी है, Q की वैल्यू बतानी है। और हमारे पास हम जानते हैं E इक्वल टू होता है 1.6 × 10 टू पावर -19 कूलम, ठीक है। सेम वही इसी प्रकार से, यानी यहां पर भी हम वही फार्मूला लगाएंगे Q इक्वल टू यानी 5000 × 1.6 × 10 टू पावर -19, ये इसको लिख सकते हैं 5 × 10 टू पावर 3 × 1.6 × 10 टू पावर -19, ठीक है। 16 5 दिया 80, 1 पॉइंट पे आप पॉइंट लिख देगा × 10 टू पावर -16, ठीक है। आपने प्रीवियस में पढ़ा होगा कि जो गुणा है, गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ जाती है ना। ये हमारा 3 है, -19 है, ये हमारा हो जाएगा इसलिए -16। ये क्या है कूलम। ये क्या आ गया हमारा, कह रहा है कि एक चालक पर 5000 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा, आपको आवेश की मात्रा करनी चाहिए थी और क्या बताना था, इसकी प्रकृति, ठीक है। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, इस पर कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है, इसलिए प्रकृति कैसी हो जाएगी धनात्मक। जैसे पिछला हमारा क्वेश्चन था, उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, यानी इलेक्ट्रॉन अधिक थे, तो कैसी प्रकृति की थी, वो ऋणात्मक प्रकृति थी, और ये क्या हो जाएगा हमारी धनात्मक प्रकृति, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो इस पर आवेश की मात्रा इतना है, ठीक है, और प्रकृति में हम कह देंगे ये कमी है, इसलिए हम करेंगे धनात्मक प्रकृति, धनात्मक प्रकृति का,
प्रकृति हमें इसी में से क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। जब भी कहेगा इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो हमारी धनात्मक प्रकृति, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो ऋणात्मक प्रकृति। आप ये सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनों की जब कमी हो गई तब धनात्मक क्यों, तब तो ऋणात्मक होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉनों की जब कमी रहेगी तब धनात्मक रहेगा, यदि इलेक्ट्रॉन हमारे अधिक हो गए तो हो जाएगा ऋणात्मक। ये कैसे हो सकता है? ठीक है, जैसे कि यदि आप व्यवहारिक जीवन को आप सोचें, ठीक है, आपके पास 10 रुपए है, आपके पास मित्र के पास नहीं, ठीक है, आपने वो रुपए किसको दे दी? अपने मित्र को दे दी, तो क्या होगा? आपके मित्र के पास 10 रुपए हो गए, आपके पास क्या हो गया? रुपए की कमी हो गई, ठीक है, यानी आपके पास कमी हो गई, लेकिन फिर भी क्या आप हैं? आप धनी हैं, आपने उनको दिया है, वो क्या है? आपका मित्र, आपका मित्र आपका कर्जदार है, यानी आपका मित्र के पास तो रुपए अधिक हो गए, लेकिन वो क्या है? वो आपका कर्जदार है, वो आपका ऋणी है ना। इसीलिए जिसके पास धन अधिक होगा, यानी इसके पास यहाँ पर चार्ज अधिक होगा, वो हमारा क्या होगा? वो हमारा ऋणावेश हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा। और जिसके पास चार्ज की कमी हो जाएगी वो हमारा धनावेश हो जाएगा, यानी उसके पास वो धनात्मक प्रकृति का है, वो हमारा धनी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको दो मूल बातें याद रखनी है कि जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो धनात्मक प्रकृति का, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वो ऋणात्मक। फिर आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7n⁴, यानी आपका न्यूट्रॉन दिया है, आपका नाइट्रोजन दिया है, 7 नाइट्रोजन, यानी हमारा नाइट्रोजन नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। नाभिक में कूलाम आवेश की गणना कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, दोनों क्वेश्चन से डिफरेंट है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, क्या कह रहा है? नाइट्रोजन नाभिक में कूलाम आवेश की गणना कीजिए, यानी नाइट्रोजन नाभिक में कितने कूलाम आवेश हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या कह दिया गया है? उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, और उसका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों दिए गए हैं। तो हमें क्या किसकी आवश्यकता रहेगी? नाभिक में हमें कूलाम में आवेश की गणना कीजिए, आवेश के लिए हमें Q की वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास नाइट्रोजन की हमारा परमाणु क्रमांक है, जो परमाणु भार है 7, है ना, यानी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 7 है। तो प्रश्नानुसार नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी हमारी है? 7 है। ठीक है, और एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा? हमें केवल आवेश की गणना करनी है, इसलिए हम आवेश का क्वांटाइजेशन का फार्मूला नहीं यूज करेंगे, डायरेक्ट हम लगाएंगे इसको। नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 7 दी गई है। ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा? एक प्रोटॉन पर आवेश, एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? एक प्रोटॉन पर आवेश आपको हमने पहले बताया था, एक प्रोटॉन पर आवेश और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश दोनों बराबर होते हैं, बस क्या होता है उनकी प्रकृति आपकी अपोजिट होती है, एक धनात्मक होता है तो एक ऋणात्मक। प्रोटॉन का क्या होता है? ये धनात्मक प्रकृति का होता है, इस पर भी आपके आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ इतना ही आवेश एक प्रोटॉन पर भी होता है। ठीक है, एक प्रोटॉन पर भी आवेश 1.6 × 10⁻⁹ होता है और इलेक्ट्रॉन पर भी होता है। बस प्रोटॉन हमारा धनात्मक प्रकृति का होता है और इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणात्मक प्रकृति का होता है। तो एक प्रोटॉन पर कितना आवेश है? तो 7 प्रोटॉन पर कितना हो जाएगा? इसलिए आपका 7 प्रोटॉन पर आवेश कितना हो जाएगा? इसी में 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 16 × 7 = 112,
इंटू आपका हो जाएगा 10 टू पावर -19। हमारा एक पॉइंट का हमारा दशमलव लगा है, ये भी हमारे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। हमें आगे करना है कूलम। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन नाभिक में कूलम कितना हो जाएगा 11.2 × 10 टू पावर -19 कूलम। इस प्रकार से आप आवर्त सारणी के किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित आवेश को आप बता सकते हैं कि उसके नाभिक में कितने आवेश उपस्थित हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्लियर है। इसके बाद चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी, इसमें दिया गया दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 × 10 टू पावर -15 मीटर, 4 × 10 टू पावर -15 मीटर। ये दिया गया क्या, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी है। इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण, इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए, एवं प्रकृति की गणना कीजिए। ये क्या कर रहा है कि दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले के बीच की दूरी आपको दी गई। ठीक है, इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। ठीक है, जो हमारे पिछले क्वेश्चन थे उसमें क्या था, उसमें हमें आवेश का परिमाण ज्ञात करना था, उसमें आवेश ज्ञात करना था। इसमें हमें क्या करना है, बल, इसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ज्ञात करना है और इसकी नेचर ज्ञात करनी है। उसमें आपका चार्ज ज्ञात करना था, आवेश ज्ञात करना था और उसका नेचर, उसकी प्रकृति ज्ञात करनी थी। यानी ये क्वेश्चन क्या है, उससे डिफरेंट है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ दूसरे फार्मूले को सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या दिया गया दो प्रोटॉनों के बीच, यानी दो प्रोटॉन है उनके बीच की दूरी इतनी दी गई। यानी कहीं पर भी हमारे दो प्रोटॉन दिए गए हैं, एक प्रोटॉन यहाँ पर, एक प्रोटॉन यहाँ पर। ठीक है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो दी गई है 4 × 10 टू पावर -15 मीटर, ये दी गई। ठीक है, आप जानते हैं प्रोटॉन है, प्रोटॉन कैसी प्रकृति का है, धनात्मक प्रकृति का होता है, इसलिए यानी कि हम इसको, ये दोनों धनात्मक प्रकृति का है, प्लस भी। ठीक है, दोनों धनात्मक प्रकृति का है। आपको ये भी पता है कि प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना, यानी प्लस प्लस क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो आपको इसकी नेचर पता होगी, इसकी प्रकृति आपको पता होगी। प्लस प्लस से ये रिपेल करेगा, अर्थात इसकी प्रकृति कैसी है, ये प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, और अब आपको निकालना है इनके मध्य लगने वाला बल। तो इस प्रकार के फिगर से आप कंफर्म हो गए होंगे इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, आपके पास फार्मूला है कूलॉम का नियम का। ठीक है, कूलॉम के नियम में बताया गया कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल की गणना करने के लिए की जाती है। ठीक है, तो आपको याद है कूलॉम का नियम क्या होता है, कूलॉम के नियम का फार्मूला आपके पास होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये हमारा है कूलॉम के नियम का फार्मूला। ठीक है, इसी फार्मूले को हम यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया, दोनों बीच की दूरी दी गई, यानी r = दिया गया है
4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ये दिया गया है। और क्या दिया गया है, हमें इसमें इसकी वैल्यू तो ज्ञात होती है, इस कांस्टेंट की Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी हमें R की वैल्यू तो दी गई है, इसके लिए हम फोर्स ज्ञात करना है तो Q1 Q2 की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो चूंकि ये कैसा है, ये प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, अभी अभी हमने आपको बताया है कि प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है प्रोटॉन पर आवेश। ठीक है, तो हम अब निकाल लेते हैं कि इनके मध्य लगने वाला बल, इसलिए यह इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/, ये हमारा फार्मूला होता है, क्या सीधा लिखते हैं बाय कूलम्स लॉ, यह इक्वल टू कितना होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू पुनः आपकी Q1 की वैल्यू लगेगी, Q1 की वैल्यू Q2 की वैल्यू Q1 भी वही रहेगा, आपका Q2 भी आपका सेम रहेगा, 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन R स्क्वायर है, R की वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻⁻15 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 1/4πε0, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9 इंटू 1.6, अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो पावर है उससे ऐड कर लेते हैं, यानी 1.6 इंटू 1.6 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 10⁻19 और 19, ये ऐड हो जाएगा, दोनों निगेटिव है, -38 अपॉन, इसे हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो कितना होगा 4 का भी स्क्वायर होगा और 10⁻15 का स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 इंटू 10⁻15 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर नहीं होगा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा -30। अब इसे हम कैंसिल करते हैं, यहाँ पर पहले पॉइंट लगा तो आसानी से कैंसिल होगा, ये कितना 4 मीटर, ठीक इतना हमारा हो जाएगा। इसे थोड़ा सॉल्व कर, यहाँ पर यदि हम इसको काट दें कितनी बार जाएगा 0.1 बार जाएगा। ठीक है, 0.1 बार में कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद इसको इसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 9 जा 144 और आपका एक अंक पॉइंट है, एक अंक पॉइंट लगा दो इंटू 10 टू पावर यहाँ पर 9 है इंटू 10 टू पावर -30 है और आपका 0.1 भी है, यानी 0.1 का 10 टू पावर -1 लिख सकते हैं अपॉन 10 टू पावर -30। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं, 114.4 इंटू अब कितना होगा -39 -1 यानी -39 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर होगा आपका -39 + 9 इंटू ये आपको ऊपर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा 10 टू पावर 30, यानी कितना हो जाएगा 14.4 इंटू -30 और ये आपका +30 यानी 10 टू पावर -30 + 30 यानी 10 टू पावर आपकी हो जाएगी 14.4 इंटू 10 टू पावर 0। और आपको पता है 10 टू पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, यानी इसलिए हमारा आ जाएगा 14.4, क्या आ गया फोर्स यानी न्यूटन। ठीक है, ये क्या है, हम कहेंगे कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी यदि इतनी है 4 इंटू 10 टू पावर -15 मीटर, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स होगा 14.4 न्यूटन।
ठीक है, इतना इनके बीच में फोर्स लगेगा और एक ऐसी प्रकृति का होगा, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। प्रकृति में हम क्या कहेंगे कि एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, ये तो हमारे कुछ क्वेश्चन थे। हम अगले लेक्चर में आपको पुनः कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। इसके लिए आपको हमारे अगले वीडियो देखना अनिवार्य होगा, जिसमें आपको बोर्ड पर्पस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक।